अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे एयर टैक्सी। जी हां, कराची से अब एयर टैक्सी रवाना होगी दूसरे शहरों में और एयर टैक्सी का तस्वुर जहन में आते ही ऐसा कोई ख्वाब लगता है या मजाक लगता है। और यूं तो अगर आप देखें हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो इतना बेहतर नहीं है और अब फ़िज़ाई टैक्सी का भी आगाज़ कर दिया गया है। ये टैक्सी किस तरह से काम करेगी और किस तरह से इसको फ़ाल बनाया जाएगा, कौन कौन से इसके स्टेशंस होंगे, ये एयर टैक्सी आपको कहाँ कहाँ लेकर जा सकती है, ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ रहिए और आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि ये फ़ज़ाई टैक्सी किस तरह से अपनी खदमात सर अंजाम देगी और किस तरह से इसकी तैयारी के मराहिल जारी हैं। तो आइए जानते हैं। तो आपकी मुलाकात करवा रहे हैं यंग पायलट से और हमारे साथ मौजूद है मिसबा शेख। और अस्सलाम वालेकुम मिसबा। वालेकुम अस्सलाम। मिसबा, क्या कहेंगी और अब वो जो कराची के अंदर स्टार्ट हुआ है एयर टैक्सी, इस सिलसिले को किस तरह से देखती हैं? एयर टैक्सी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, एक नया इनोवेटिव है इस फील्ड के अंदर और ये बहुत आगे तक जा सकता है। अगर जैसे स्काई विंग्स ने स्टार्ट किया, अगर बाकी हमारी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर और लोग भी आगे आएँ और इस चीज़ को थोड़ा परस्यू करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल जी, जा सकते हैं और बिल्कुल यंग सी हैं आप, तो ये शौक़ कैसे हुआ? और ये ख़ासा मुश्किल शोबा है कि आप फ़िज़ा में हैं और ना ज़मीन पे हैं ना आसमान पे हैं, तो शुरू में डर लगता था, शौक़ कैसे हुआ? अच्छा, पहले तो इसका बड़ा मज़े की एक वो है कि जब मेरा पहला एयर एक्सपीरियंस था, रात में मुझे नींद नहीं आती थी कि आप सोच रहे होते हैं कि पता नहीं आपका पहली फ़्लाइट है और टेक ऑफ करते हुए आपको कैसा फ़ील होगा। नॉर्मली पीछे एज अ पैसेंजर बैठ के जाना और कॉकपिट में बैठना एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होता है। बट जब पहली फ़्लाइट हुई तो इट वाज़ अमेजिंग, पता ही नहीं चला, टेक ऑफ कर लिया और बिल्कुल भी डर नहीं लगा। बिल्कुल डर नहीं लगा। और क्योंकि जब आप सफ़र कर रहे होते हो और जब आप उसको फ्लाई कर रहे होते हो तो आप सबकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होती है और कैप्टन उस ज़िम्मेदारी को निभाते हुए और वो फ्लाई करता है। तो कौन कौन से जहाज़ जो हैं आप इस वक्त उड़ा चुकी हैं? सेस्ना 150, 152, 172 एंड DA-40 ऑल्सो। तो अब ये जो एयर टैक्सी का सिलसिला है तो ये भी आप परवाज़ लेके जाएंगी? होपफुली इंशाल्लाह जब मैं कमांड में आऊँगी तो फिर ज़रूर आप लोगों को लेके चलूँगी। अच्छा, तो क्या एक्सपीरियंस, शौक़ कैसे हुआ था आपको, ये आपने नहीं बताया। कैसे शौक़ हुआ? बचपन से शौक़ था? क्योंकि बच्चों से जब भी पूछें तो उनको दो शौक़ तो लाजमी होते हैं, एक डॉक्टर और एक पायलट, और वो खुशनसीब बच्चे होते हैं जो ये बन जाते हैं। तो आप भी उन खुशनसीब में से हैं, तो क्या कहेंगे? मुझे शौक़ था सिंगर बनने का, टू बी ऑनेस्ट। बड़े होते होते फिर जब मैंने देखा कैप्टन मरियम का, मुझे पता चला कि एयरफोर्स पे, तब मुझे पता चला कि अच्छा फ़ीमेल पायलट्स भी होती हैं। अवेयरनेस नहीं थी मुझे इस बात की, बट जब मुझे उनका पता चला तो फिर मुझे एयरफोर्स में जाने का शौक़ था, GDP की तरफ। बट क्योंकि हाइट थोड़ी सी छोटी थी तो इसलिए जो है, बट फिर पेरेंट्स ने सपोर्ट किया कि आप जो है एज अ कमर्शियल पायलट फ्लाई करें, वी कैन सपोर्ट यू। और उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही थ्रू आउट द कोर्स। और मुश्किल है थोड़ी सी पढ़ाई, लेकिन आई वुड से कि आप लोग इसको परस्यू करें और कुछ करना चाहते हैं तो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। आप प्राइवेट पायलट बन सकते हैं। अगर आपको पूरा कोर्स नहीं करना, आप एक फ़न फ्लायर के तौर पे फ्लाई करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट पायलट भी बन सकते हैं और फ्लाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी, जज्बे होने चाहिए, जज्बे और लगन सच्ची हो तो हर मुश्किल के बाद मंजिल मिल ही जाती है। तो सिंगिंग का सफ़र रुक गया या अभी भी चल रहा है? सिंगिंग की मैं अभी भी प्रैक्टिस करती रहती हूँ, बट वो एक साइड पे है कुछ हमारे ये जो। तो जो आपके पैसेंजर्स हैं उनके लिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। दौरान सफ़र आप कुछ गुनगुना के भी, अगर मौसम ना खुशगवार हो, इस टेंशन ज़्यादा माहौल में आप उन्हें एंटरटेन तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकती हूँ और आई थिंक वो एक फिर अनोखी फ़्लाइट होगी और एक हेडलाइन पे मैं चल रही होंगी। नहीं बिल्कुल जी, और देखिए कि सफ़र अच्छा और खुशगवार ही होना चाहिए और ये टैलेंट होता है और ये खुदादाद सलाहियत होती है। चाहे आप सिंगिंग करें, एक्टिंग करें या आप किसी भी शोबे में जाएं, तो ये एक खुदादाद। और आज की लड़की को क्या कहना चाहेंगी? शायद हमने आज के माशरे में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये काम लड़कियों के लिए नहीं है या लड़की ये नहीं कर सकती है, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसी सोच को क्या मैसेज है? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अपने शौक़ को पूरा करें।
जितना हो सकता है आप करें, अपने पेरेंट्स को इस बात पे राज़ी करें कि आप कुछ कर सकती हैं, बजाय कि आप शादी कर लें या आप इंटर करके शादी करवा देते हैं बच्चों की। तो इससे थोड़ा निकलें कॉन्सेप्ट से बाहर। शादी ठीक है करनी चाहिए, उनको करवा दें, मसला नहीं है, लेकिन उनको फ्लाइंग की तरफ लेके आए, उनको जो वो बनना चाहती हैं, दिल से जो चीज़ करना चाहती हैं वो उनको परस्यू करने दें। जैसे आप अपने बेटे को सपोर्ट करते हैं, इसी तरह अपनी बेटियों को भी support करें। बिल्कुल जी। और अब जेंडर का फ़र्क तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ख़वातीन भी उसी तरह से मैदान में आगे हैं और मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं और ये ज़िंदा मिसाल है। और इतनी कम उम्र ये पायलट हैं और तकरीबन इनका जो सफ़र है 8 साल का है, 2017 से I 2023। was youngest when I started. I was 17 years old. Now I'm 24 and I have completed my CPL. तो अब आप ये देखिए कि 24 साल की अभी ये हुई हैं और कितनी छोटी उम्र से, 17 साल की उम्र से लेकर ये सिलसिला शुरू हुआ है। कोशिश करें, जो भी आप बनना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो उड़ान भरें, आगे बढ़ें, तो यकीनन सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आइए और भी पायलट से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या है। तो आइए मेरे बिल्कुल जी, बात हो रही है एयर टैक्सी के हवाले से और जो एक फ़िज़ाई दुनिया है वो बिल्कुल अलग है और हमारे जहनों में एक कॉन्सेप्ट आता है, ये जो लोग जहाज़ उड़ाते हैं ये किस तरह के लोग होते हैं और शायद ये कोई अलग तरह के लोग होते हैं। मगर अब पाकिस्तान में लड़कियां भी जहाज़ को उड़ा रही हैं और जैसे पाक फ़िज़ाइया में थी मरियम मुख्तार, जो पाकिस्तान की पहली पायलट थी और वो शहीद भी हो गई और उसके बाद बहुत सारी लड़कियों को मोटिवेशन मिली और वो इस शोबे में आ रही हैं, सिविल एविएशन की तरफ आ भी रही हैं। और एक ऐसे ही यंग पायलट से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिनका नाम है एस्का मलिक। तो एस्का, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले तो इस फील्ड में कैसे आई, किसको देख के शौक हुआ आपको? किसी को देख के शौक नहीं हुआ है, जस्ट वो ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ पायलट। एवर सिंस आई वाज अ चाइल्ड मेरा शौक ही बहुत ज़्यादा इसी चीज़ में दिलचस्पी रही थी। वी वर 4 सिस्टर्स, तो हम सबके डिफरेंट करियर्स हमने चूज़ किए कि वन बिकेम अ डॉक्टर, किसी ने इंजीनियरिंग की, किसी ने साइकोलॉजी ली, तो इस तरह करके वी ऑल चोज डिफरेंट फील्ड्स। अच्छा, तो आपको शुरू से ही शौक था कि मुझे पायलट बनना है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं, किसी को डॉक्टर का शौक होता है, तो पूछा जाए क्या बनोगी? जी पायलट बनूंगी। हाँ जी। तो वैसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपना इस ख्वाब को पूरा कर लेते। जब पहली बार आपने फ्लाई किया तो कोई डर खौफ था? डर खौफ ऑब्वियसली इनिशियली जब आप फ्लाई नहीं कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में कई चीज़ें आती हैं कि खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए, कैसे करूँगी। बट वंस यू स्टार्ट लर्निंग तो आपको पता होता है कि इफ़ थिंग्स गो बैड तो मुझे पता है मैं कैसे टैकल कर लूँगी। और बार बार ऑब्वियसली विद प्रैक्टिस यू लर्न और आपका जो डर होता है वो भी ओवरकम हो जाता है। बिल्कुल जी, डर के आगे ही जीत होती है और अच्छे कामों के लिए मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। तो कितने अर्सा आपने ट्रेनिंग की, कहाँ कहाँ सीखा और कौन कौन से जहाज़ इस वक्त आप उड़ान भर चुकी होंगी? मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी इन 2018। मैं पहले स्टार में थी, देन आई वेंट टू एरो क्लब, वहाँ से ट्रेनिंग की, फिर मैंने अपना फाइनल चेक्स वगैरह स्काईविंग्स में आके दिए। तो इट्स बिन आई थिंक 4-5 ईयर्स और ट्रेनिंग मैंने 3 जहाज़ों पे की है। दिस वन जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं, इट्स DA-40 डायमंड है। फिर मैंने 172 सेस्ना 172, 150 एंड 152 इन 4 जहाज़ों पे ट्रेनिंग की है मैंने। अच्छा देखिए, जहाज़ एक लग्जरी सी चीज़ लगती है और एक आम मासिस तक एक ख्वाब सा लगता है देखना। तो लोग जब मिलते होंगे, पता चलता होगा इतनी यंग सी पायलट है, तो लोगों का क्या फीडबैक आता है? अच्छा फीडबैक होता है। सम पीपल आर वेरी इंकरेजिंग, बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उनके दिमाग में होते हैं हमेशा। देर ऑल क्यूरियस के कैसे होता है। तो व्हेनेवर आई सिट विद समबडी, पहले तो उनके कोई 3-4 क्वेश्चंस होते हैं कि ये कैसे करते हो, अच्छा कैसे आप लोग नेविगेट करते हैं। मेरी अपनी अम्मी, उनका हमेशा मुझसे ये सवाल होता है कि आप जहाज़ में नेविगेट कैसे करते हैं। तो काफ़ी यूर राइट, काफ़ी लोग क्यूरियस होते हैं और उनके लिए थोड़ा अनअचीवेबल सा होता है। इवन दो इट्स नॉट, आप आएँ आप सीखें, सबके लिए अगर हमने भी सीखा है आप भी सीख ही सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अमूमन लड़कियां शायद यही समझती हैं कि वो फैशन डिज़ाइनर बन सकती हैं, मेकअप अच्छा कर सकती हैं या इस तरह फैशन से रिलेटेड किसी फील्ड में जा सकती हैं। मगर आज की लड़की को क्या मैसेज देंगी? क्या आज की लड़की जहाज़ उड़ा सकती है और फ़िज़ाओं को चीरती हुई उसका मुकाबला कर सकती है? तो किस तरह से मोटिवेशन आपके अंदर आई, क्या मैसेज देंगी, किस तरह से मोटिवेट करेंगी? अभी आपने जिक्र किया था मरियम मुख्तार का, तो शी वाज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। इनफैक्ट मैं उनको देख के एयरफोर्स ही ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन उनके इंसिडेंट के बाद उन्होंने वो बंद कर दिया था लड़कियों को इंडक्ट करना। दैट्स व्हेन आई जॉइंड कमर्शियल फ्लाइंग। तो
तो इसी तरह औरतों को देख के ही बढ़ती हैं कि अगर ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल, और आप सब काम कर सकते हैं, Absolutely. मगर उसके लिए आपको जुनून और जज्बा होना ज़रूरी है। जब तक पैशन नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और हिम्मत करें, और जिस चीज़ का आपको शौक़ है, क्रेज़ है, फैमिली को भी चाहिए कि सपोर्ट करें बच्चों को और देखेंगे वो किस तरफ जाना चाहते हैं। और एक ये ज़िंदा मिसाल ऐसे का हमारे सामने है, और जिस तरह से ये उड़ान भरती हैं। अच्छा, ये जो सिलसिला अब शुरू हुआ है, वैसे तो देखा जाए हमारे यहाँ कराची की अगर स्पेशली बात करें, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अच्छा नहीं, रोड टूटे फूटे हैं, ऐसे में एयर टैक्सी का आना तभी तो ये टैक्सी आई है क्योंकि रोडों का बहुत ज़्यादा बिल्कुल, अब आपने घबराना नहीं है। हाँ जी। और क्योंकि अब टूटे फूटे रोड भी हों तो आप उड़ते हुए जाएंगे और नीचे फिर ये तो रश ऊपर हो जाएगा, नहीं होगा रश, वो ATC संभाल लेगा आपका, संभाल लेगा। हाँ जी। अच्छा, वैसे क्या लगता है लोगों को, अभी भी बहुत सारे लोगों से जब हमने बात की, पूछा, तो वो लगता है शायद हम मजाक कर रहे हैं या कोई ख्वाब सा है। इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से देखती हैं बीइंग अ पायलट, और क्या लगता है कि आगे जाके इसके क्या फ़ायदे होंगे? आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। एक तो जनरल एविएशन में पहली बहुत कम चीज़ें पाकिस्तान में हो पाती हैं, तो अगर ये कदम उठाया गया, बहुत अच्छा कदम उठाया गया, और इस वजह से काफ़ी और अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी बिजनेस वाइज भी, और हमारे लिए भी इट्स गोना बी एन अपॉर्चुनिटी, हमें भी और फ्लाइंग करने को मिलेगी। इस तरह पूरा और बिल्कुल देखिए, जो इस शोबे में बच्चे बच्चियाँ आ रहे हैं जो पायलट बन रहे हैं, तो उनको भी मौके मिलेंगे, Exactly. जॉब्स मिलेंगी, और उन्हें मुख्तलिफ तरह के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको राइट देन एंड देयर आप ट्रेनिंग करके डायरेक्टली तो एयरलाइन में जाएंगे नहीं, सो दिस इज गोना बी ग्रेट फॉर ऑल द पायलट्स जनरल एविएशन में भी। तो क्या एम है ज़िंदगी में, कोई ख्वाब जिसकी तकमील चाहती हूँ? एयरलाइन पायलट बनना है इंशाल्लाह। एयरलाइन, यस, चलें जी, बेस्ट विशेस हैं आपके you लिए। so much. और जो आपने हिम्मत और जज्बे से यहाँ तक पहुँची हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप पे भी आप पहुँचेंगी। और इसके अगर हम सफ़र की बात कर लें, हाँ जी। और क्योंकि जब लोग इस पे सफ़र करेंगे, जब ये कमर्शियल तौर पर चलेगा एयर टैक्सी पे, तो इसका सफ़र कितना कंफर्टेबल है, कितना महफूज लोग अपने आप को फील? महफूज तो आई थिंक इट्स एज सेफ एज एन एयरलाइन, किसी भी एयरलाइन के जहाज़ से उतना ही सेफ है, क्योंकि पायलट्स उसी तरह ट्रेंड होते हैं, दे आर वेल ट्रेंड, उनको पता है वो कहाँ जा रहे हैं, सारे रूट्स वेदर सब देख के निकलते हैं। कंफर्टेबल सही है, मतलब ठीक है, इट्स अ 2-सीटर एयरक्राफ्ट, मतलब टेक्निकली 4-सीटर एयरक्राफ्ट, तो 3 से 4 लोग जा सकते हैं ना, आप इजीली इसमें सफ़र कर सकते हैं। और ये क्योंकि आपका जो समझ लेंगे आपका पर्सनल एयरक्राफ्ट हो गया, अगर 2 लोग आप जा रहे हैं और फ्लाई कर रहे हैं, तो इसका एक्सपीरियंस भी एक ह्यूज एक्सपीरियंस है, right. और डिफरेंट एक्सपीरियंस है। वैसे तो आप बहुत सारी एयर बसेस में सफ़र करते हैं, मगर आप एक छोटे से तैयारी के साथ अपनी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, और एक महफूज और एक बिल्कुल एक फ्रेंडली माहौल के अंदर जो सफ़र होता है वो यकीनन खुशगवार होता है। और भी हिस्सों की तरफ चलेंगे, और इन दी लास्ट को मैसेज देना चाहें, इसका क्या कहेंगी? मैसेज यही देना चाहूँगी कि आएँ, देखें, एविएशन इज़ अ ग्रेट फील्ड। अगर लड़कियां भी इंटरेस्टेड हैं तो वो भी बिल्कुल आएँ, बिल्कुल हेजिटेट ना करें, लोगों की बातें नहीं सुनें कि दे कैन नॉट डू इट और लड़कियों की फील्ड नहीं है। बिल्कुल लड़कियों की फील्ड है। अब तो ग्रेजुअली इतनी ज़्यादा लड़कियां आ गई हैं, इतनी अवेयरनेस हो गई है, तो बिल्कुल आएँ, अपने पैशन को बिल्कुल परस्यू करें, और इंशाल्लाह थिंग्स आर गोना गो ग्रेट। बिल्कुल जी, और आप स्टेप उठाएं, और जज्बा है, हिम्मत है, तो आगे बढ़े, जज्बे ही आपको आगे लेकर जाते हैं। मगर यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं टैक्सी के हवाले से, किस तरह से ये ऑपरेट होगी, कौन कौन से पायलट आपको इस फ़ज़ाई सफ़र में आपके साथ होंगे। तो मगर वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं टैक्सी के हवाले से, और जो कि एक ख्वाब लगता है, मगर अब पाकिस्तान में भी एयर टैक्सी चलेगी और आपको आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगी। और मगर ये किस तरह से तमाम चीज़ें फ़ाल की जा रही हैं, और इस एयर टैक्सी की मेंटेनेंस किस तरह से होती है, और इस शोबे में किस तरह से लोग यंगस्टर्स आ रहे हैं, तो आइए प्रोग्राम के सिलसिले को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, और आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ मुस्तकबिल के इंजीनियर से जो कि अभी सीख रहे हैं, और यहाँ पर जो मेंटेनेंस का काम है किस तरह से होता है। तो आइए जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ चीफ इंजीनियर हैं अजमल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजमल साहब, क्या कहेंगे इन तमाम स्टूडेंट्स का फ्यूचर किस तरह का देख रहे हैं, और कितना टैलेंट देख रहे हैं यंगस्टर्स में? देखें जी, ये वैसे तो एविएशन फील्ड आपको पता है कितना इसका स्कोप बहुत अच्छा है, और हमारे पास जो लड़के आ रहे हैं वो सारे ये समझ लें क्रीम होते हैं, जो अच्छी पोजीशन लेके आए होते हैं, और इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हमारे पास ये जो आते हैं, इसी के साथ साथ इनके एग्ज़ाम भी चल रहे होते हैं,
एग्ज़ाम के साथ ये प्रैक्टिकल करते हैं, दोनों का कम्बिनेशन जब हो जाता है तो फिर इनको लाइसेंस मिल जाता है। बिल्कुल। तो जब लाइसेंस मिलने का फिर एविएशन फील्ड में इनको एयरलाइन में भी मिलती है जॉब, इसके बाद बाहर चले जाते हैं। और हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज में चले गए, इन कंट्री में जो हमारे पाकिस्तान की एयरलाइंस हैं वहाँ पे चले गए। इसके बाद ये काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बिल्कुल हाँ, काम कर रहे हैं और खुशी होती होगी जब आपके स्टूडेंट्स दुनिया भर में मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं, अपना नाम भी रोशन कर रहे हैं, तो क्या फील होता है उस वक्त? जी बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि हमारा एक मोटो भी यही है कि हम जो है लोगों को ट्रेंड करें, और जब ऐसा लड़का हमारी अच्छी पोजीशन में पहुंचता है तो हमें बहुत खुशी होती है। और यकीनन जी हाँ। उस्ताद के लिए वो खुशी का लम्हा होता है। और क्योंकि आप चीफ इंजीनियर हैं, जहाज़ की उड़ान भरने से पहले किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखा जाता है, कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाती हैं जो अहम और ज़रूरी हैं? देखिए इसके लिए हमारी एक चेक शीट होती है। चेक शीट जैसे वैसे तो जैसे आम गाड़ी है उसके लिए भी आजकल तो ये है कि उसके लिए भी चेक शीट, लेकिन ये जहाज़ है, जहाज़ ने एयर में जाना है, ना इसमें जाके ब्रेक लगती हैं, ना इसने रुकना है वहाँ पे। तो इसके लिए हमारी एक्स्ट्रा जो होती हैं प्रिकॉशंस होते हैं वो चेक शीट है हमारी। उससे पहले हम चेक शीट्स को फॉलो करते हैं। इसमें तमाम चीज़ें जो मेंटेनेंस की हैं वो हम उसको फॉलो करते हैं। उसमें बहुत सारे आइटम्स हैं और हम इसको पायलट के हवाले करते हैं, तो फिर पायलट उसको रीवेरीफाई करता है। बिल्कुल जी। और ये क्योंकि इसके बाद कोई भी मौका नहीं होता है कि आप कहते हैं कि चले जी आगे रोड पे जाके कुछ चीज़ें ठीक करवा लेंगे। जब आप फ़िज़ा में हैं तो फिर आप समझ लें कि फुल एंड फाइनली चेक कर कर जाते हैं और सबकी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए उन तमाम चीज़ों को बार बार चेक किया जाता है। फिर पायलट के अंडर ज़ेर निगरानी आ जाती हैं चीज़ें और फिर वो उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल ये बात, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि गाड़ी तो ख़राब होगी, रुक जाएगी, जहाज़ में रुकना नहीं है, ज़िंदगी रुक जाएगी। अगर जहाज़ रुका तो जो लोग मौजूद हैं उनकी ज़िंदगी भी रुक जाएगी। ऐसी है। इसके लिए फिर हमारे डुप्लीकेट चेक होते हैं। पहले टेक्नीशियन काम करेगा, उसको इंजीनियर वेरीफाई करेगा, इंजीनियर वेरीफाई करेगा। अगर उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक इंजीनियर के बाद फिर डबल चेक करेगा, दूसरा इंजीनियर चेक करेगा, उसके बाद फिर पायलट के हवाले करेंगे, तो पायलट फिर अपनी चेकलिस्ट पूरी करेगा। और अब ये जो एयर टैक्सी स्टार्ट हुई है और अब कुछ दिनों बाद वो नसर भी आएगी, लोग उस पर सफ़र भी करेंगे, तो वो भी इसी तरह से चेक एंड बैलेंस होगा? बिल्कुल हाँ। एक जो हमारा एक तरीकाकार है वो स्पेसिमेन जो है वो हमेशा हर चीज़ के लिए, उसने एयर टैक्सी में जाना है, उसने पैसेंजर फ़्लाइट है या ट्रेनिंग फ़्लाइट है, उसमें सारे सेफ्टी प्रिकॉशन हमारे एक ही है, एक ही तरीक़ाकार है, उसको फॉलो करते हुए फिर उसको फ़िज़ा में छोड़ा जाता है। तो आइए जी और हिस्सों की तरफ चलते हैं और शुभाजात की बात करते हैं। और अब हम मेंटेनेंस के एक अहम जगह पर मौजूद हैं जिसे स्टोर रूम कहा जाता है। जो भी पार्ट्स जहाज़ में नस्ब किए जाते हैं वो तमाम पार्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे और तमाम वो पार्ट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि उसकी मेंटेनेंस को बेहतर बनाने के लिए होता है। ये डिपार्ट किस तरह से काम करता है, क्या तरीक़ाकार होता है, तो आइए यहाँ पर मौजूद स्टाफ से भी जान लेते हैं कि वो किस तरह से इन तमाम चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। तो आइए जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनीता। अनीता इस स्टोर रूम को तमाम चीज़ों को देखती हैं, चेक किया जाता है कि वाकई ये वही पार्ट्स है जिस चीज़ के लिए हमें अप्रोच किया गया है, जिसकी डिमांड है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। एक ऑफिसर हमारे पास ऐसे होते हैं जो उन पार्ट्स को चेक करते हैं। उनके चेक के बाद वो पार्ट स्टोर में आते हैं, रीचेक यहाँ होता है, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट्स यहाँ डॉक्यूमेंट्री होती है कंप्यूटर पे सारी, फिर उससे हम अपनी इन्वेंट्री में ले लेते हैं। उसके बाद जब जहाज़ पे वो पार्ट जा रहा होगा, हमारे पास एक डिमांड लेटर आता है कि हमें ये पार्ट चाहिए, उसकी डिमांड आती है, फिर हम उस पार्ट को दोबारा रीचेक उसका फिर होता है, उसकी एक्सपायरी चेक की जाती है। बिल्कुल जी, तमाम चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है क्योंकि एक छोटा सा पार्ट्स भी आपकी सेफ्टी के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। और ये स्काई विंग का वो एरिया है जहाँ पर जितने भी पार्ट्स हैं जहाज़ के मेंटेनेंस एरिया का स्टोर रूम है और यहाँ से फिर पार्ट्स बाहर स्टूडेंट्स तक जाते हैं, फिर वो उनको उसमें नस्ब करते हैं, लगाने का तरीका सीखते हैं और ये प्रैक्टिसेस का अमल जारी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर और क्या है। स्काई विंग के डायरेक्टर एडमिन हमारे साथ मौजूद है तसद्दुक हुसैन गिलानी साहब, जिनका एक वसी तजर्बा है, तकरीबन 47 साल तजर्बा है और इसी फील्ड से वाबस्ता है एविएशन में। पाकिस्तान एयरफोर्स में भी रह चुके हैं, बहरीन में भी अपनी खदमात सर अंजाम दे चुके हैं और इस शोबे में अब यहाँ पे जितने भी एडमिन के मामलात है देख रहे हैं। तो तसद्दुक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तसद्दुक साहब, इतना ह्यूज आपका एक्सपीरियंस है और 47 साल और समझ लें कि एक इतना वसी तजुर्बा, और अब आप जो देख रहे हैं, जो एक सिलसिला शुरू होने जा रहा है एयर टैक्सी, तो क्या कहेंगे? ये बहुत ही
बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं हम, जिसे बिजनेसमैन, वकील हैं या कोई पैसे वाले लोग हैं या दूसरे आम बंदा जो जल्दी में है, कुछ लोगों को टाइम जो है ना उनकी बड़ा कदर करते हैं, उनके लिए ये बड़ी फास्ट सर्विस है। और देखिए कि वक्त ही एक ऐसी चीज़ है, जब हम वक्त की कदर करेंगे तो वक्त हमारी कदर करवाता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप वक्त की कदर करें। तो अच्छा, यहाँ पे जो तमाम चीज़ें हमने देखी हैं, मेंटेनेंस हो रही है, किस तरह से लोगों को गाइड किया जा रहा है, इस शोबे में जो नए आने वाले पायलट हैं उनको मोटिवेट किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो बच्चों में जो नए लोग आ रहे हैं इस फ़न में को सीखने के लिए, इस फील्ड को सीखने के लिए, तो क्या पोटेंशियल देख रहे हैं? बहुत फ्यूचर ब्राइट है उनका माशाल्लाह। इस वक्त ये है कि वो बड़े बड़े आ रहे हैं हमारे यहाँ से। आई एम वेरी प्राउड टू से कि 9 पायलट हमने 4 साल में दिए हैं कौमी एयरलाइंस को, जैसे एयरब्लू को दिए और हैं। ये बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी चीज़ है, एक 3-4 साल की जिसकी फ्लाइंग सिर्फ तो हमारी एज है यहाँ पे स्काई विंग की, और हमने 9 पायलट दिए, 6 इंजीनियर दिए और 16 टेक्नीशियन जा चुके हैं कौमी एयरलाइंस के अंदर। एंड वी आर प्राउड। अच्छा, ये बताइए कि एक आम आदमी को तो शायद एविएशन के बारे में इतना मालूम नहीं होता, मगर जहाज़ का सफ़र करना हर किसी की ख्वाहिश होती है। बहुत सारे लोग शौक़ में करते हैं, किसी की ज़रूरत है, और किसी का ये होता है कि मैं जहाज़ में बैठ जाऊँ। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, और फिर जो करते रहते हैं सफ़र, उनको ये शौक़ होता है कि जी हमारा प्राइवेट अपना ही कोई जेट हो, चीज़ें हो। तो एयर टैक्सी भी इसी तरह से समझ लें कि आपने अपनी प्राइवेट जहाज़ हायर कर लिया है। अगर 4 लोग हैं आपने मिलकर, तो आपका प्राइवेट जहाज़ की तरह हो गया। बिल्कुल। तो ये वाला एक्सपीरियंस को लोग कितना एंजॉय करेंगे? बहुत खुश रहेंगे। देखिए इसमें बड़ा चीप पड़ेगा अगर 3-4 बंदे जाएंगे मिल के, ठीक है ना। आप जाते हैं जैसे यहाँ पे हैदराबाद जाना चाहता है, कोई सखर जाना चाहता है, तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात है कि वी आर 24 आवर अवेलेबल। तो आप किसी भी वक्त जाएं, और अगर उसके पैसेंजर आपने पूरे हो गए, जैसे अगर 4 सीटर है, तो अगर आप 4 पर्सन हैं तो इजीली बैठें, अपना जहाज़ बुक कराएं और निकल कोई जाएं। मसला नहीं, हो जा सकते हैं। कोई तकरीब में जाना, किसी ने किसी बिजनेस टूर है, किसी का कुछ, मैं मिसाल देता हूँ, मसलन एक डॉक्टर है, उसने हैदराबाद में ऑपरेशन करना है, उसका 9 बजे का टाइम है, उसने ऑपरेशन किया 2 घंटे में। और यहाँ से कितनी परवाज़ होगी हैदराबाद की? 30 to 40 मिनट्स। बस ओनली दैट्स ऑल। और उसके बाद उसका सपोज 2 बजे उसने फिर यहाँ अपॉइंटमेंट सियाह खान में यहाँ ऑपरेशन करना है, तो दोबारा कैन से- ट्रैवल वेरी इजीली। इस तरह बिल्कुल बिजनेसमैन है उनका, इस तरह और ये वकील है। देखिए कि क्योंकि जो एयर टैक्सी है ये इजीली कहीं पे भी लैंड हो सकती है। वैसे तो मिनी एयरपोर्ट्स होंगे, उधर ये लैंड होगी, मगर हम इसको किसी भी जगह पे लैंड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे छोटे से भी स्ट्रिप मिल जाए ना हमें, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी लैंडिंग स्ट्रिप भी हैं, तो लोगों 29 एयरपोर्ट्स भी हैं, कहीं भी लैंड कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो क्या क्रेज़ देख रहे हैं लोगों में इस एयर टैक्सी को लेकर, क्या जोश है? देखिए अभी तो हमने अनाउंस किया है, तो लोगों ने अभी से बुकिंग शुरू करा दी है, कॉलिंग कर रहे हैं जी, कब शुरू कर रहे हैं, वी आर द फर्स्ट, हम पहला जाना चाहते हैं। बड़ा माशाल्लाह, हमें तो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा excitement रिस्पांस मिला है, बहुत एक्साइटमेंट, पीपल आर वेरी हैप्पी। बिल्कुल जी, लोग खुश हैं, और यकीनन एक और कामयाबी की जानिब कदम है। और इस दौर में, इस माहौल में ये तसव्वुर करना कि आप एक फ़िज़ाई टैक्सी जो कि पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, और एक खुशाइन बात है। और आइए चलते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या सिलसिले हैं। तो डायरेक्टर इंजीनियर स्काई विंग हमारे साथ मौजूद हैं, और सैयद ज़फ़र अली शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से स्काई विंग काम कर रहा है, और ये तमाम चीज़ें जो मेंटेनेंस के मामला है ये आप खुद देखते हैं, तो किस तरह से मेंटेनेंस को बरकरार रखते हैं आप लोग? असल में कोई भी कंपनी हो, उसकी बैकबोन जो होती है उसकी इंजीनियरिंग होती है। तो इस सिलसिले में मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने कुलीग के साथ के बताता हूँ कि स्काई विंग की जो टीम है इस वक्त, हमारे सबसे बड़े जो लीडर हमारे इमरान असलम साहब, सबसे बड़ी उनकी गाइडलाइन है, और उनकी गाइडलाइन के सरपरस्ती में हम अपना एक्सपीरियंस से अपने क्लब को, और जो ये हमारा पास है, ये जो आजकल हमारा नया सिस्टम चला है, यकीन जानिएगा कि ये सिस्टम पहले पाकिस्तान में ना सुना ना किसी ने देखा। तो अब हमारे लिए भी एक चैलेंज हो गया। इंशाअल्लाह ताला स्काई विंग के तमाम इंजीनियरिंग स्टाफ विद मी इसको प्रूव करेंगे कि हमने एक अच्छी ऑर्गेनाइजर और अच्छी चीज़ की इब्तिदा करी है। जी, बहुत शुक्रिया। और आइए और लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं एविएशन क्या है, लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। तो यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
आसिम नवाज साहब, आपका एक वसी तजुर्बा है और अहम शख्सियात के साथ आपने फ़्लाई किया है, और पहले तो आप बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इतने कई दहाइयों से आप इस शोबे से मुंसलिक हैं, तो कैसे सफ़र का आगाज़ हुआ, किस तरह से इस फील्ड में आए, क्या कहें? देखिए जी, मैं 1975 में एयरफोर्स में एज ए पायलट गया था और 2001 तक मैंने जहाज़ उड़ाया है। उसमें इनिशली फाइटर भी उड़ाया, बाद में तकरीबन पाकिस्तान के 5 सदूर के साथ मैंने एज ए VVIP पायलट ड्यूटी की है। वो एक अलहदा यूनिक एक्सपीरियंस था। उसके बाद 4-5 एयरलाइनों में PIA, शाहीन, एयर ब्लू, टर्किश एयर में भी मैंने काम किया है, दुबई में भी मैंने जम्बू उड़ाया है। वो पहले का एक्सपीरियंस है। लेकिन 2018 में जब शाहीन बंद हुई तो उसके बाद मैंने ये कंपनी टेक ओवर की एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो विद ऑल दी माई प्रीवियस एक्सपीरियंस उसको मैंने यही यूटिलाइज़ किया है और इस कंपनी को स्क्रैच से रेज करके एक रिनोन कंपनी बना दी है। बिल्कुल, और अब हर तक इसकी गूंज है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। आसिम साहब, ये बताइएगा कि जिस वक्त आपने स्टार्ट किया था 75 में, और अब एविएशन में क्या तब्दीलियां देख रहे हैं, कितना प्रोग्रेस किया है और क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं? देखो जी, जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त क्लासिक जहाज़ होते थे, नॉर्मल सुइयों वाले जहाज़ों के इंस्ट्रूमेंट होते थे। आजकल सारी ग्लास कॉकपिट आ गई, कंप्यूटराइज है सारे, एवरीथिंग इज़ डिजिटल इन द एयरक्राफ्ट। तो आजकल जो है ना, एजुकेटेड बच्चों के लिए बड़ा स्पेशल चीज़ है आजकल की फ़्लाइंग। तो पुराने ज़माने में फ़्लाइंग ज़्यादातर करना इतना आसान नहीं था। आजकल फ़्लाइंग करना ज़रा आसान है, बिकॉज यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट मच मैनुअल थिंग, एवरीथिंग इज़ कंप्यूटराइज्ड। एक छोटी सी स्टिक होती है एयरबस 320 में, 30 में, 380 में, जिसके ऊपर जहाज़ को उड़ा रहे हैं। अच्छा, देखिए, क्योंकि यकीनन एक वो मुश्किल तजुर्बा था जो अब आप मैनुअली तमाम चीज़ें आप ऑपरेट करते थे, कंट्रोल रूम से भी राब्ते में ऑपरेट भी करना, और अब उसके मुकाबले में आप समझते हैं कि टेक्नोलॉजी के बाद ये चीज़ें ईजी हो गई हैं। तो पहले ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशन थे या अब ज़्यादा सेफ है? देखो जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम सेफ्टी तो इम्प्रूव भी हो रही है। तो आजकल जो बैकअप सिस्टम है सेफ्टी वाला, वो बहुत आला है। आपको जहाज़ में अगर बंदा जहाज़ उड़ा रहा है, पीछे एयरलाइन को पता है कि हमारा कप्तान कहाँ कहाँ गलती कर रहा है, तो आजकल कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती। आपके सामने कुछ एक्सीडेंट्स हुए, तो प्रिसाइजली जब एक्सीडेंट हो रहे थे तो समझदार बंदे को पता था कि एक्सीडेंट क्यों हुए। वाज इट पायलट मिस्टेक, वाज समथिंग रॉन्ग विद एयरक्राफ्ट टेक्निकल, या कुछ भी तो पता चल जाता है जी। और पायलट की एक भारी जिम्मेदारी होती है, इतने पैसेंजर लेकर आप जा रहे हैं और उनकी जान जो होती है समझ लें आपके कब्ज़े में होती है उस वक्त तक, जब तक आप फ़िज़ा में हैं, जब तक आप लैंड नहीं कर जाते। और आसिम साहब, अब बहुत सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, क्या स्कोप देख रहे हैं, लोगों में क्या क्रेज़ है, क्या कहें? देखो जी, अभी एविएशन स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया तरक्की कर गई है, इंडस्ट्रीज़ बहुत आ गई है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन हमारे मुल्क में हमारी बदकिस्मती है कि जिस तरह पूरी दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री प्रोग्रेस कर रही है, जिस तरह हमने अबू धाबी या दुबई की एयरलाइनों को हमने स्टार्ट किया था, उनके पास 300, 400 जहाज़ है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा मसला तो है कि हमने उस तरफ एविएशन में तरक्की नहीं की, ये सब बाकी दुनिया कर रही है। हम अपनी पूरी कोशिश यहाँ कर रहे हैं कि इस स्कूल से हम अच्छे बच्चे ट्रेन करके भेजें, और हमने भेजे हैं। 4 साल हमारा टोटल स्टे एविएशन में, और हमने 10-12 बच्चे यहाँ से ट्रेन करके एयरलाइनों में भेज दिए। अब ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ है एयर टैक्सी, जो एक ख्वाब लगता है पाकिस्तान में, जो जिस तरह से हालात हैं और जो एविएशन के जो मसाइल हैं, जिस तरह से ग्रो नहीं हम कर रहे हैं, तो उसमें इस सिलसिले को किस तरह से देखो जी, एयर टैक्सी का हमने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च की, काफ़ी मार्केट को एवेल्यूएट किया। तो जब हमें फील हुआ कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को ट्रैवल करने के लिए, देखो एयरलाइन बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे जाती है, छोटे एयरपोर्ट्स, रिमोट एरियाज़, या ये जो हमारे साथ सी पैक का सिस्टम निकला है, इसमें लोगों को ट्रैवल की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने सोचा वाई नॉट टू इंट्रोड्यूस एयर टैक्सी। इसमें ये थे कि ये होगा कि लोग जो इनके मेडिकल इवैक्यूएशन करनी वो करेंगे, किसी ने रिमोट एरिया में जाके अपने बिज़नेस देखने, अपनी इंडस्ट्रीज देखनी है, तो उनको ये छोटे जहाज़ अवेलेबल हो गए, 3 से 5 सवारियों वाले, यानी एक पायलट और 7-5 बंदे बैठ जाएँ। एक तो उनके लिए इकोनॉमिकल है, खर्चा कम होगा, और रेडिली अवेलेबल एयरक्राफ्ट हैं कि जो इसके फेयर्स होंगे, जो नॉर्मल पैसेंजर एयरलाइंस होती हैं, जो वही उसी टाइप के फेयर्स होंगे, तो थोड़े कॉस्टली होंगे? नहीं, वो जो पैसेंजर एयरलाइन है वो तो एक चार्टर फ्लाइट होती है, शेड्यूल फ्लाइट्स होती है। हमारा स्पेशली इट विल बी फ्लोन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल, एनीबडी हु वांट्स टू गो एनीवेयर, वो उनको जहाज़ मिल जाएगा। वैसे पहले जहाज़ नहीं मिलते थे, अभी हमारे पास ये होगा कि जिसने कहीं ट्रैवल करना है, सखर जाना है, रहीम यार खां जाना है, तुरबत जाना है, खुशदार जाना है, गवादर जाना है,
और ये जो एयरपोर्ट सी पैक के साथ साथ हैं उन तक रसाई के लिए हमारे जहाज़ उनके लिए बेस्ट सर्विस होगी। बिल्कुल जी, और एक ये जो नया सिलसिला है वो खुशगवार है। अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी एक्सेस है अगर आप कहीं पर भी जाना चाहें जहां एयरपोर्ट्स नहीं है और आप छोटे एयरपोर्ट्स हैं और जहां ट्रैवल करने में अगर आपको बाय रोड जाने में मुश्किल होती है तो आप चंद मिनटों या 1 घंटे की मुसाफत के बाद या 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो जी, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं स्काई विंग के CEO इमरान असलम खान साहब से, जिनका ये क्रिएटिव आइडिया है, और उनसे भी जान लेते हैं कि ये किस तरह से इसका इन्वेंशन हुई, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी और इनके ज़हन में ख्याल आया कि एयर टैक्सी बनाई जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, क्या कहेंगे पहले वनडे पायलट और अब एयर टैक्सी, तो ये ऐसे आइडियाज़ कैसे आते हैं और ये वाला आइडिया कैसे जनरेट किया आपने? राइट, आपको पता है कि जिस वक्त हमने वनडे पायलट स्टार्ट किया था तो इट वाज अ सरप्राइज फॉर द एविएशन इंडस्ट्री, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट अब्रॉड आल्सो, और टू द एक्सटेंट के वॉइस ऑफ अमेरिका ने और काफ़ी इंटरनेशनल चैनल्स ने आके उसको कवर किया था। वी डिडंट नो कि इस तरह का रिस्पॉन्स होगा या ऐसी चीज़ होगी। हमारा जो मेन मकसद होता है जब भी हम कोई एविएशन इंडस्ट्री के लिए काम करने जा रहे होते हैं तो वो ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ की जाए जिससे कि आम आवाम को, जनरल पब्लिक को और मासेस को जो है वो अट्रैक्ट किया जा सके टुवर्ड्स एविएशन एंड एविएशन इंडस्ट्री, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है इसकी विजिबिलिटी बहुत कम है। जैसे छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ तो वो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि विद 230 मिलियन पॉपुलेशन वी हैव 250 एयरक्राफ्ट इन होल ऑफ पाकिस्तान। वो भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप 330 मिलियन पॉपुलेशन को देख लें जो अमेरिका की है, तो वहाँ पे इस तरह के छोटे जनरल एविएशन के जहाज़ जो हैं वो तकरीबन 8 लाख के करीब हैं। अच्छा, बिल्कुल। अगर हम एविएशन की दुनिया को देखें, एक आम शख्स जो है वो आज भी एक कोई जादुई दुनिया समझता है, बिल्कुल एक अलग सी दुनिया तसव्वुर करता है। मगर जिस तरह से आपने वनडे पायलट इंट्रोड्यूस करवाया, एक आम आदमी, और बचपन में भी अगर आप देखें तो ख्वाहिश होती है क्या बनना है, पायलट बनना है, तो फिर आप ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं मसरूफ़ हो जाते हैं और वो चीज़ें रुक जाती हैं। तो अब ये जो एयर टैक्सी है, अच्छा, एक तो तसव्वुर जब एयर टैक्सी का नाम ज़हन में आता है तो आम लोगों को शायद लगता है कि अब रश जो है ऊपर आसमानों पे नज़र आएगा, जिस तरह से रोड पर टैक्सियों का रश होता है। क्या ये एयर टैक्सी वैसी ही है? मगर इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कीजिएगा ताकि लोगों के जहन में जो चीज़ें हैं एयर टैक्सी को लेकर वो क्या है। आपके सेकंड क्वेश्चन को मैं पिछले क्वेश्चन से भी कोरिलेट करता हूँ कि आपने पूछा था कि क्या हुआ या किस तरह ये आइडिया कंसीव किया और किस तरीके से फिर ये बात इस लेवल तक आई है। तो जो मैं बात कर रहा था कि हमारे यहाँ विजिबिलिटी नहीं है, हमारे यहाँ लोग नहीं जानते एविएशन को, एविएशन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा, और हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो कि हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास तकरीबन 29 एयरपोर्ट्स हैं, उसमें से 7-8 सिर्फ यूटिलाइज़ हो रहे हैं, बाकी अंडर यूटिलाइज नहीं है, वो टोटली डिसयूज्ड हैं। अब अगर वो यूज़ ही नहीं हो रहे तो हमारी मतलब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है मुल्क कौम की कि हम उसको ज़ाया कर रहे हैं। हमारा मकसद बनाने का वो एयरपोर्ट यही था कि सोशल इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट किया जा सके। तो ये आइडिया था बहुत पहले से, इसको हम करना भी चाहते थे, लेकिन बीच में कोविड की सिचुएशन आ गई, उसके बाद फिर इकनॉमिक सिचुएशन ऐसी चल रही होती है। बेसिक चीज़ यही थी कि लोगों को एविएशन इंडस्ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस करना, लोगों को बताना कि इट इज़ वेरी इजी काइंड ऑफ अ थिंग, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है कि आप एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर छोटे जहाज़ के ज़रिए ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ पे कोई इस तरह की सर्विस की अवेलेबिलिटी नहीं है। और बिल्कुल हर इंसान चाहता है कि उसका जो सफ़र है वो सहल हो और बस जल्दी से हो जाए। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जो फ़ाल नहीं है, एक तो इससे जब वो फ़ाल होंगे तो यकीनन लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, इस इंडस्ट्री में लोगों को मौके मिलेंगे और एक आम आदमी तक उसकी रसाई होगी तो यकीनन टूरिज़्म भी बढ़ेगा, बिज़नेस बढ़ेगा और बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो अब इसको आप कब से ऑपरेशनल कर रहे हैं और उस चीज़ पे भी ज़रा थोड़ा सा इस्लाह कीजिएगा कि जो लोगों के जहन में एयर टैक्सी आ रही है तो ये वो वाली एयर टैक्सी नहीं है जो एक आम आदमी समझो, जो हम रोड पर टैक्सी देखते हैं, क्या ये वही टैक्सी है कि बिल्कुल डिफरेंट टैक्सी है? Well, I'm pleasantly surprised कि you have a very good understanding about all this thing. और इसमें जो है वो डेफिनेटली इसी तरह की चीज़ है कि ये एक एयर टैक्सी जो है वो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट सर्विस है। और इसमें फ़र्क अगर एयरलाइनर से या हम बाकी चार्टर कंपनी से देखें तो वो ये है कि हमने लो कॉस्ट एयरक्राफ्ट जो कि जनरल एविएशन एयरक्राफ्ट कहलाते हैं
उनको हमने एक नई मार्केट दी है, और उस मार्केट का आपको सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है कि जो अंडर यूटिलाइज्ड आपके एयरपोर्ट्स हैं या अंडर यूटिलाइज्ड आपके एयरक्राफ्ट हैं उनकी यूटिलिटी कैन गो टू इट्स मैक्सिमम, बल्कि क्या ज़बरदस्त आपने बात की, क्योंकि मैं तो ये लोगों को एक्सप्लेन ही कर रहा होता हूँ कि भाई हम जब ऐसी जगह पे जाते हैं और इस तरह के एयरपोर्ट्स पे ऑपरेट करते हैं जहाँ पे रिमोटली, मतलब आपके लिए वैसे बाय रोड पहुँचना मुश्किल है, सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली हम उस लेवल की इकोनॉमिक एक्टिविटी को ट्रिगर कर सकते हैं कि जो बियॉन्ड थिंकिंग हो हमारे, कि अगर सोचिए कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जाके या कोई इन्वेस्टर जाके वहाँ पे कोई एक फैक्ट्री लगा लेता है, वहाँ पे कोई और डेवलपमेंट का काम कर लेता है, तो वहाँ पे लोकली लोगों का रोज़गार कितना बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़ सकता है। और बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं सिर्फ वहाँ पहुँचने की वजह से या कि सिक्योरिटी रिस्क की वजह से हम लोग वहाँ जाते ही नहीं हैं। और ऐसे बहुत सारी पाकिस्तान में जगहें हैं जहाँ पे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं, लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए ये बेनिफिट्स होगा। अच्छा, जैसे आप टूरिज़्म के हवाले से अगर हम बात करें, एक आपकी सर्विस मोहनजोदड़ो के हवाले से भी थी, तो ये एयर टैक्सी भी जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत सारे लोग कराची से जाते हैं, तो उन एरियाज़ में भी आप इसको फ्लाई करेंगे? राइट, अभी हम इनिशियली जो है वो मोहनजोदड़ो की हमने फ्लाइट्स की थी, उसके बाद कोविड की सिचुएशन आ गई, उसको हम कंटिन्यू नहीं कर सके, लेकिन अब हमें ये एडवांटेज फील हो रहा है ख़ुद भी जब से हमने ये चीज़ अनाउंस की है कि हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं फॉर मोहनजोदड़ो के लिए बहुत सारे लोग ट्रैवल नहीं कर पाते, जिनका स्टे 1-2 दिन का होता है, बहुत सारे फॉरनर्स आए हुए होते हैं, वो हमसे कांटेक्ट भी कर रहे होते हैं, लेकिन बिकॉज देयर इज़ नो सर्विस तो वो वहाँ पे जा नहीं सकते, एंड दे मिस दैट काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी के पाकिस्तान में होने के बावजूद वो मोहनजोदड़ो नहीं देख सके। जब आप कोई पॉजिटिव काम करने जाते हैं, नई चीज़ें इन्वेंशन करते हैं, तो क्योंकि आपको नए रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लोगों को माइंड सेट करना पड़ता है, और फिर जो एविएशन का काम है बहुत ज़्यादा रिस्की, स्ट्रिक्टली, और इन तमाम चीज़ों के लिए इजाज़त लेना, लोगों को अपनी बात उनके जहन में बिठाना, तो ये तमाम चीज़ें किस प्रोसेस से गुजर कर फिर हतमी शक्ल तक आती हैं? राइट, अगर मैं ये कहूँ कि देयर आर नो सच डिफ़िकल्टीज़ बिकॉज यू हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। बहुत हाईली रेगुलेटेड है एविएशन इंडस्ट्री, और रूल्स एंड रेगुलेशंस किस लिए बनते हैं? वो इसलिए बनते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पैदा की जाए ना, और देयर आर सर्टेन थिंग्स जब हम वो करते हैं, आज तक भी मतलब ये डूइंग दैट, और वो अगर मैं आपसे बात करूँगा तो मेरा ख्याल है ये बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगा कि सिविल एविएशन जो है उसमें यहाँ तक हमें कहती है कि ठीक है, दिस इज़ समथिंग न्यू विच हैज़ कम अप, तो वी कैन मेक अ न्यू रेगुलेशन फॉर दैट टू मेक द लाइफ ईजी फॉर एवरीवन। तो मतलब लोगों के लिए हो सकता है ये सरप्राइजिंग भी हो, बट क्योंकि मैं तो डायरेक्ट कम्युनिकेट करता हूँ या मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, तो मैं आपको बड़ा ओपनली ये चीज़ बता रहा हूँ कि इस तरह का रिस्पॉन्स होना और उस तरीके से आपको मतलब सपोर्ट मिलना वो है हमारे मुल्क में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। क्योंकि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमारे पास पाइपलाइन में, मैं थोड़ा सा आपको उसका ओवरव्यू दूंगा कि एक अमेरिकन FAA अप्रूव्ड कंपनी एक किट के लिए, जो कि अभी मैं पूरा डिस्क्लोज नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फाइनल स्टेजेस में, वो हमें एशिया की रिप्रेजेंटेशन दे रही है। लाइक इन एशिया इफ समबडी वांट्स टू बाय दैट पर्टिकुलर किट जो कि FAA अप्रूव्ड है, और वो इट हैज़ टू गो थ्रू अस, मतलब कहीं पे भी एशिया में किसी ने भी लेना है और वो करना है। तो सिमिलरली लाइक देयर इज़ अनदर कंपनी विच इज़ मैन्युफैक्चरर ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन्स, हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की हुई हैं, एक ट्रेनिंग रहती है जो कि अभी हमें चाइना में करानी है एंड ऑफ जुलाई। तो क्या कहते हैं इन द लास्ट, क्या मैसेज देंगे, इन तमाम चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं, और इसको ऑपरेशनल कब तक करेंगे, और स्टार्टिंग में कौन कौन से सिटीज़ में आपने इनकी फ़्लाइट्स का रूट बनाया, क्या कहेंगे? इसका ऑपरेशनल करने का तो हमारा जो वेब एप्लीकेशन है इसकी एयर टैक्सी के नाम से, वो हमारा प्लान है कि 18 को हम लाइव कर देंगे, बीटा वर्जन होगा, और उसके बाद से ये स्टार्ट है। थोड़ा सा फ्यूल की आजकल कमी है, वो भी आई एम श्योर कि वो पूरी हो जाएगी, उस वक्त तक तो हम विल बी इन ए पोजीशन टू स्टार्ट द फ्लाइट्स ना। अच्छा, कुछ इमरान साहब आइडिया दिएगा फेयर के हवाले से, क्योंकि जब आप समझ लें कि आपका एक अपना तैयारा है, अगर आप 4 लोग जा रहे हैं दोस्त मिलकर, तो आपने पूरा प्रोजेक्ट की तरह हो गया आपका, तो लोगों के जहन में शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेंस ज़्यादा है, तो क्या फेयर होगा, एक रफली आइडिया दीजिएगा कितना होगा? जितना हम पैसेंजर एयरलाइन में सफ़र करते हैं उतना ही होगा, कम होगा या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा? बहुत ज़्यादा होगा। नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि आप देखते हैं कि आप बस में ट्रैवल करते हैं, फिर आप प्राइवेट गाड़ी है या आप ऊबर करीम यूज़ करते हैं, फिर आप रेंट ए कार है, तो लाइक डिफरेंस एक आता जाता है ना।
चार्टर फ्लाइट्स अगर आप देखें तो वो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट था कि बिजनेस जेट्स हैं या बड़े जहाज़ों पे हो रही होती हैं 8, 10, 12 पैसेंजर्स के। एक वो कॉन्सेप्ट अगर आप लेके चलते हैं तो उसके हिसाब से तो 10-20% पे ही हम ले आएंगे, इसको ले आए हैं रादर। और तकरीबन आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इट विल बी समथिंग अराउंड $100 एन आवर, क्योंकि घंटों में हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, टिल $450 एन आवर। अगर बिजनेस जेट का मैं आपको बताऊं तो दैट स्टार्ट फ्रॉम $6,000 पर आवर। तो जस्ट इमेजिन कि हम मतलब परसेंटेज वाइज इसको, मेरा ख्याल है ये तो हम ये कहना चाहिए फिर हमें कि 5% से भी नीचे बाकी उस कॉस्ट से ले आएँ। बिल्कुल, इस कॉस्ट पे होगा कि आप इजीली उसको अफोर्ड कर सकते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। अगर आप एयर ट्रैवल करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो आपको उसी के लगभग ही कोई फेयर्स होंगे। नहीं एक्जैक्टली वो नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे भी कमर्शियल एयरलाइन ऑपरेट हो रही हो तो आई वुड सजेस्ट कि उसको प्रेफर करें, उसमें ट्रैवल करें, क्योंकि उसके फेयर्स को तो प्राइवेट एक एयरक्राफ्ट जब वो छोटा ही क्यों ना हो आप ऑपरेट कर रहे हैं तो वो कॉस्ट नहीं आ सकती, उसको मैच नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये एक टोटली नया कॉन्सेप्ट है द वर्ल्ड ओवर, क्योंकि आज तक कोई ऐसी एविएशन कंपनी नहीं है जिसने प्रॉपर एप्लीकेशन बना के और प्रॉपर वो एयर टैक्सी के सेंस में इंट्रोड्यूस की हो। ना सिर्फ ये, बल्कि हमने ये नहीं किया कि वी आर कन्फाइनिंग इट टू आवर सेल्फ। हमें पाकिस्तान से भी रिस्पांस मिल रहा है, हमें इंटरनेशनल भी रिस्पांस मिल रहा है। अभी तो खैर हम लोकली पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं। पाकिस्तान में 2 कंपनियों ने ऑलरेडी कंफर्मेशन दे दी है कि दे आर आल्सो गोइंग टू बी ऑन बोर्ड एंड दे विल बी सेलिंग देयर एयरक्राफ्ट थ्रू दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो एक ब्रांड बन गया एयर टैक्सी विच इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, ऑल द एविएशन कंपनीज इनिशियली इन पाकिस्तान, एंड देन वी आर गोइंग टू ऑफर इट इंटरनेशनली विद इन 6 to 8 months। बिल्कुल जी, एयर टैक्सी इंट्रोड्यूसिंग के बाद इस वक्त धूम मचना शुरू हो गई है। पाकिस्तान के बाद दूसरे ममालिक से भी अब लोगों की पसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि फ़िज़ा में एयर टैक्सी का जो कॉन्सेप्ट है पहली बार पाकिस्तान इंट्रोड्यूस करवा रहा है। दुनिया चांद पर पहुंच गई और कराची में टैक्सी फ़िज़ा में पहुंच गई। एयर टैक्सी अब चलेगी फ़िज़ाओं में। कराची के शहरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। उनका ये कहना है ये एक खुशगवार सिलसिला है, देर आमद दुरुस्त आमद। जहाँ पर हमें बहुत सारे मसाइल हैं, टूटे फूटे रोड हैं, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट का बेहतर निज़ाम नहीं है, ऐसे में एयर टैक्सी ख्वाब सा लगता है। मगर यहाँ पर अगर हम बात करें और इस सिलसिले को देखें तो यकीनन एक खुशगवार सिलसिला है, जिसमें आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशंस पर जा सकते हैं और उन जगह पर भी जा सकते हैं जहाँ पर आपको घंटों इंतज़ार करने के बाद, लंबा सफ़र करने के बाद उस मुकाम पर पहुँचना है, मगर अब आप मिनटों की मुसाफत के बाद अपनी डेस्टिनेशन पर होंगे। आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।